अब हम देख रहे हैं कि हाउ इज़ रोलिंग फ्रिक्शन कॉज्ड। अब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे, अभी तक हमने जैसे पढ़ा, हमने सबसे बड़ी बात पहले पढ़ी कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे होता है। अब आपको फ्रिक्शन के लिए अगर अलग से मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी, मतलब अब पहले आपका बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को आपने सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि फ्रिक्शन, मैं आपको एक इससे बताती हूँ। मान लो ये कोई स्लाइड है ऐसी, ठीक है, इसमें कोई चीज़ है जो, मतलब समझ लो ये कोई चीज़ है जो इधर की तरफ जा रही है, जो ये इधर की तरफ जा रही है ना, इसकी पुशिंग फोर्स है चीज़ की, ठीक है, फोर्स, ठीक। लेकिन जो फोर्स ज़मीन लगाती है ना अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो स्लाइड हो रही हो या स्लाइड होने का ट्राई कर रही हो, मतलब खिसक रही हो या खिसकने का ट्राई हो रहा हो, उसको जो वो जिस वजह से रुकती है या जो फोर्स उसे रोकता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब सिंपल आप इतना रखो, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सिंपल, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बुक है, मतलब हाँ आपने देखा होगा, आप कभी किसी को बेंच टू बेंच या कभी फ्लोर पे ऐसे बुक फेंकते हो ऐसे, तो वो जाके एक पॉइंट पे खुद रुक जाती है। वो आपने जितना फोर्स उसे लगाया होता है उस फोर्स से तो वहां तक पहुंचती है, लेकिन फ्रिक्शन भी उस पर लग पड़ रही होती है, तो उस फ्रिक्शन के पड़ने की वजह से वो एक पॉइंट पे आके खुद रुक जाती है। लेकिन आपके जोर से तो वो चलती है किसी हद तक, लेकिन जो फ्रिक्शन उस पर वापस लग रही होती है उस वजह से वो रुक जाती है, ठीक। अब आया कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होता है। द रोलिंग फ्रिक्शन और द व्हील डिफॉर्म्स the surface on which it's rolling temporarily, thereby causing a depression on account of its weight. अब क्या होता है, रोलर जो होता है या व्हील जो होती है वो अपनी शेप चेंज करती है, मतलब डिफॉर्म होती है। द सरफेस ऑन विच इट रोलिंग टेम्परेरली, और उस सरफेस पे जिस पे ये टेम्परेरली रोल हो रही होती है, देयर बाय कॉजिंग अ डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेट। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लो अब ये तो सरफेस का है, मैं आपको एक पहिए की एग्जांपल देती हूँ। मतलब हम हमारे जैसे आपकी इधर दिखाया हुआ है, ठीक है, आपकी फिगर 14.5 में दिखाई, ये एक सरफेस है, ठीक है। जो रोलिंग है या व्हील है, जब हमने इसको इधर की तरफ धक्का दिया ना, ये जब रोल हुआ तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे था, या फिर समझो हमने इसको यहाँ से नीचे की तरफ गिराया, तो ये इंक्लाइंड प्लेन से जब नीचे, तो इसने यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट किया, सरफेस में एक चेंज लाई, ठीक है, जब इस पे रोल हुआ। इन दिस प्रोसेस द रोलर और द व्हील इटसेल्फ गेट्स डिफॉर्म्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रोलर होता है, व्हील होता है, वो भी, उसमें भी चेंज आती है टेम्परेली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, जब वो सरफेस से contact में आता है। because of the above deformations a kind of inclined plane is formed in the direction of the motion of the roller or the wheel, thus a force is required to overcome this temporarily but continuously forward moving inclined plane. This force applied against the continuously forward moving inclined plane is equivalent of rolling friction. अब ये क्या बोल रहा है कि देखो, मैंने जैसा बोला ये सरफेस है, ठीक है। अब जब ये बॉल है, मतलब जो ये एक प्रोसेस है जिसमें कब चेंज होता है, वो क्या होता है कि जब इसमें ऊपर वाला जो ये आगे जैसे डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन बनने से क्या हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन बना, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि मोशन जो होती है, डायरेक्शन जो इसका मोशन का होता है, उसमें जो फोर्स लगती है, टेम्परेटली जो फोर्स लगती है, वो उसको मतलब रोकती है। बट उसका क्या होता है, कॉन्टिन्यू जो थोड़ा थोड़ा वो मूव कर रहा होता है, उससे जो इंक्लाइन प्लेन बनता है, मतलब ये जो है, ये बनने की वजह से ये जो रोलर है ये रुक गया, लेकिन बार बार मूवमेंट से इसकी भी शेप में थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द स्मॉलर द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील और रोलर विद अ गिवन सरफेस, द लेसर इज द फोर्स ऑफ रोलिंग एंड वाइस वर्सा। अब इस ऊपर डिस्कशन से हमने क्या देखा कि जितनी मतलब कम डिप्रेशन बनेगा सरफेस पे जहाँ पे इनका कांटेक्ट हुआ है, उसी के मुताबिक जो है, उसी हिसाब से फोर्स भी कम लगेगी रोलिंग में, ठीक है, या वाइस वर्सा। Furthermore, friction is far less than the sliding friction. अब क्या है, जो rolling friction है वो sliding friction से कम होती है. This is why wherever possible sliding friction is replaced by rolling friction. This is achieved using wheels, ball bearings, roller bearings. मतलब ये क्या होता है, इसीलिए क्या, जो क्योंकि rolling friction जो है वो
कम है किससे, जो हमने बोला देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, उसी की वजह से क्या होता है कि हम इनको यूज़ करते हैं कहाँ पे, हम मतलब हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज किया है रोलिंग फ्रिक्शन से। वो क्यों? ताकि हम व्हील्स वगैरह में इस चीज़ को यूज़ कर सकें। अब भी कुछ एग्जांपल्स हैं रोलिंग फ्रिक्शंस के। व्हेन अ कार और बस और बाइसिकल एटसेट्रा मूव्स ऑन द रोड, अ पार्ट ऑफ इट्स व्हील एंड द सरफेस ऑफ द रोड गेट्स continuously deformed. Thus, force has to be applied to overcome this deformities and equivalent to the rolling friction. आपने देखा होगा ये टायर है, ठीक है। अब रोड का तो खैर उतना नहीं दिखता है, वो